जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास 7th एनसीईआरटी। तो इस चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। चैप्टर का जो टाइटल है वो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, यानी मीडिया को जो है हम समझेंगे इस चैप्टर में कि वो क्या रोल हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में प्ले करता है। ठीक है, कैसे जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो समझ लो, मतलब कि जो है ना अच्छे से इसको पढ़ेंगे पूरा, जो है एक एक टॉपिक को मतलब कि इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं पे सारी जो है बातें होंगी। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है मैंने यहाँ पे खोल रखा है, टाइटल दिखा देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, तो मीडिया के बारे में ही इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड, कुछ मिस नहीं करेंगे। आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है? क्या आप रेडियो सुनते हो? और अगर सुनते हो तो उस पर जो है आपको क्या सुनना पसंद है? गाने सुनते हो या न्यूज़ सुनते हो, क्या सुनते हो? अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो कौन सा अखबार जो है आप प्रेफर करते हो, यानी जो है मतलब कि यूजुअली पढ़ते हो? उसके बाद आपने कभी क्या इंटरनेट सर्फ करा है, यानी इंटरनेट पर कुछ खोजा है? और अगर खोजा भी है, ठीक है, तो आपको क्या लगा कि इंटरनेट की जो सबसे यूज़फुल चीज़ है वो क्या है? मतलब सबसे बेनिफिशियल चीज़ इंटरनेट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको क्या लगा? तो ये जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर मिल गया सुनने को, मैगज़ीन मिल गई, मैगज़ीन मतलब या न्यूज़पेपर मैगज़ीन दोनों पूछ रखी है मैंने, सिर्फ अखबार बोला। इसके बाद टीवी सुन के आपको, ठीक है, टीवी के प्रोग्राम के बारे में पूछा, फिर मैंने आपसे रेडियो के बारे में पूछा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सवाल मैंने आपसे 3-4 अभी पूछे हैं, ठीक है, इनमें जो है आपको जो ये चीज़ें सुनने को मिली, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मैगज़ीन, अखबार, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं कलेक्टिवली मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब यहीं पे ये चीज़ बता भी रखी है कि डिड यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफन यूज कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सर्विस, सो एंड सो, ये जो भी है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये जो सारे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है, ये सभी जो है मीडिया के मतलब कि अंदर आते हैं। ठीक है, यानी मीडिया जो है इन पूरे सभी चीज़ों का एक कलेक्टिव टर्म है। समझ रहे हो? तो मतलब कि अभी आपने मास मीडिया सुना हो, प्रिंट मीडिया सुना हो। प्रिंट मीडिया में जैसे आपके अखबार आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, पैम्पलेट्स आते हैं। उसके बाद में जैसे कि मास मीडिया की बात करें तो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, यानी जो मास मतलब कि जो है ना मासेस को कवर करे पूरा। ठीक है, तो ऐसे जो है मतलब कि मीडिया को हम सब डिवाइड कर सकते हैं, जो आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी यहाँ पर जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ा सा बस मैं ओवरव्यू दे रहा था आपको। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। ये सभी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी आपने सुना है, ठीक है, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट और जो भी है, ठीक है, जो सारी वो जो ये कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं, इनको जो है बोलते हैं मीडिया। ठीक है, मीडिया जो है एक प्लूरल वर्ड है, जिसको मतलब आगे यहाँ पे बताएं भी गई, यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताएंगे। अभी ज़्यादा स्किप नहीं करते, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, मिस हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, मतलब कि आपको बात समझ आ गई। मीडिया जो है इन सभी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को जो है बताता है, मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है। इस चैप्टर में एक और चीज़ जो है आपको पता चलेगी, वो ये है कि ऐसी क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है इस मीडिया को रन करने के लिए। ठीक है, और मीडिया जो है हमारी डेली लाइफ पे कैसे मतलब कि इफेक्ट करता है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ को कैसे जो है उस पर प्रभाव डालता है। तो मतलब और अलग अलग प्रकार से डालता है। ठीक है, मतलब कभी हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, कभी जो है एक मीडिया जो है एजेंडा सेट करता है। ठीक है, एक उसका मतलब नेगेटिव अगर फॉर्म देखें तो हर एक चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव होती है, चलो वो तो ऐसे जो है हम बात करेंगे हमारी डेली लाइफ पे मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और कैसे जो है वो खुद को रन करता है, मतलब कि पैसे की ज़रूरत हो गई या जो है मतलब ये सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब क्या आप सोच सकते हो ऐसी कोई एक चीज़ जो आपने मीडिया से इस हफ्ते में सुनी हो या सीखी हो? ठीक है, मतलब अखबार पढ़ा हो, कोई टीवी देखा हो तो टीवी मतलब कि कोई चैनल देखा हो, उस पर न्यूज़ का चैनल, तो उसमें आपको जो है पता चला हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है मतलब कि ये सारी चीज़ें, थोड़ा इंट्रो दे रखा है यार, कहने का मतलब मैं जो है ना लाइन बाय लाइन मतलब इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि कोई मिस ना हो कोई भी चीज़, लेकिन जो है मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन द टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। मीडिया जो है एक प्लूरल फॉर्म है, मतलब कहने का, मैं जैसे आपको पहले बताना भी चाह रहा था लेकिन मैंने बताया नहीं। मीडिया जो है प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, मतलब कि सिंगल जो इसका सिंगुलर वर्ड जो है वो है मीडियम। ठीक है, तो मीडिया जो है बेसिकली एक प्लूरल फॉर्म है किसकी? मीडियम की। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अलग अलग तरीके, ठीक है, जिनसे जो है हम सोसाइटी के अंदर कम्युनिकेट करते हैं।
समझ रहे हो, मतलब जैसे कि अगर कोई लोकल स्टॉल किसी ने खोल रखी है, ठीक है, ट्रेड फेयर पे, और वो अपनी कुछ चीज़ को बता रहा है, ठीक है, आपसे जो है कि भाई हमने ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, हमारी कंपनी ने ये निकाला है, समझ रहे हो, तो वो बेसिकली एक मीडिया है, ठीक है, वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहा है आपसे, समझ रहे हो आप, तो वो भी एक जो है ना एक पार्ट ऑफ मीडिया है, समझ रहे हो। उसके बाद में कोई टीवी पे आप कुछ किसी को देख रहे हो तो वो भी एक मीडिया है, लेकिन वो मास मीडिया है, ठीक है, आप ही नहीं देख रहे टीवी को, और जो है हजार लाखों लोग देख रहे हैं, तो वो भी एक मीडिया का ही पार्ट है, ठीक है ना। अखबार भी मीडिया का ही पार्ट है, सभी लोग पढ़ते हैं अखबार, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि जिस प्रकार से हम अगर कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी के अंदर, वो चाहे कोई भी तरीका हो, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मीडिया, ठीक है। अब मीडिया जो है कई सारे मतलब कि अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन को रेफर करता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ़ोन कॉल से लेके कोई अगर आदमी आपके आगे खड़ा है, ठीक है, कुछ आपको समझा रहा है, फिर उसके बाद में कोई टीवी पे अगर आप कुछ सुन लेते हो या रेडियो पे सुन लेते हो, अखबार में पढ़ लेते हो, सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली ये मतलब कि मीडिया का एक फॉर्म है, ठीक है। और जो मतलब कि कम्युनिकेशन का एक माध्यम बहुत सारे लोगों तक पहुंचे एक बार में ही, जैसे कि अखबार हो गया, ठीक है, अखबार सिर्फ आप नहीं पढ़ते, लाखों लोगों के पास में अखबार जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कोई मतलब कि मीडिया का पार्ट, ठीक है, जो सब पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो बताए हैं मैंने, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, बला जो भी सब कुछ है ये, तो ऐसा मतलब कि इनमें से ऐसे कोई भी जो है इसका सब पार्ट, ठीक है, यानी कोई अखबार ले लो आप, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अखबार ले लेता हूँ, तो अखबार जो है बहुत सारे लोगों के पास में पहुँचता है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है दुनिया में पढ़ते हैं अखबार को, आप ही नहीं पढ़ते बस अकेले। तो कहने का मतलब ये कि मासेस में जो चीज़ पहुंच रही है, ठीक है, लाखों लोगों के पास में जो चीज़ पहुंच रही है, वो बन जाती है मास मीडिया, समझ रहे हो। आई होप की बात समझ में आ रही है कि मीडिया का ही पार्ट है वो, ठीक है, लेकिन अगर सब डिवाइड अगर उसको करें, ठीक है, तो मास मीडिया हम किसको बोलते हैं, टीवी को बोलते हैं, रेडियो को बोलते हैं, समझ रहे हो। ऐसे प्रिंट मीडिया हम जो है न्यूज़पेपर को बोलते हैं, न्यूज़पेपर जो है बेसिकली एक मास मीडिया का भी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो मास मतलब कि मासेस को कवर करता है, पूरे मासेस को बताता है ये कोई बात, कोई खबर है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ मिलियंस ऑफ मिलियन लोगों के पास पहुंचे, ठीक है, यानी मासेस के पास पहुंचे पूरे देश में, पूरे दुनिया में, उसको कहते हैं मास मीडिया, ठीक है। अब वो चाहे न्यूज़पेपर हो सकता है, वो रेडियो भी हो सकता है, वो ठीक है, वो टीवी भी है, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मतलब कि समझ आ रही होंगी, आई होप, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको शायद ये बात जो है मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाए इमेजिन करनी कि हमारी जो ज़िंदगी है वो मीडिया के बिना कैसे गुजरेगी, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो टीवी वगैरह आजकल हम जो देखते हैं, इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, ये अभी ही आया है, कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए हैं इसको, मतलब 15-20 साल से ही जो है पिछले आपने टीवी या इंटरनेट को देखा सुना होगा, ठीक है। उससे पहले जो है मतलब कि ये चीज़ें नहीं होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, जो मास मीडिया यूज़ करता है वो दिन प्रतिदिन बदलते जाती है, ठीक है। पहले अखबार आए, ठीक है, बहुत पहले अखबारों को प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो है फिर अखबार छपने लग गए, अखबार छपने के फिर उसकी टेक्नोलॉजी मॉडिफाई हुई, ठीक है, जैसे कि रेडियो वगैरह आया, रेडियो के बाद में जैसे कि टीवी वगैरह जो है, टीवी आया, छोटे छोटे टीवी होते थे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि मास मीडिया जो है अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करता जा रहा है, ठीक है, साल बाय साल जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मास मीडिया की जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है मास मीडिया, वो बदलते जाती है। मतलब मास मीडिया का मतलब मेरा यही है कि न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, इन्हीं को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस एक कलेक्टिव टर्म है वो मास मीडिया, उससे मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात भी कर ली है ऑलरेडी। तो न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न, रेडियो जो है ये मिलियंस ऑफ लोगों के पास में पहुँचते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जो सभी लोगों को मतलब कि प्राप्त है, ठीक है, सभी लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है। मतलब कि अगर आपके घर में एंटीना वगैरह है, डिश एंटीना वगैरह कुछ ऐसा है, ठीक है, टीवी मतलब तो आप टीवी लगा सकते हो, ठीक है ना, आप जो है टीवी मतलब कि फैसिलिटी आपके घर पे होगी फिर वो। और अगर आपके पास में फ़ोन है तो मतलब कि ये मैं मान सकता हूँ कि आप जो है फ़ोन पे इंटरनेट तो चलाते होगे, ठीक है ना, क्योंकि रिचार्ज करके 150 का 100 रुपये का रिचार्ज करके आप इंटरनेट चला सकते हो आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से ये जो मास मीडिया हैं ये अपनी मतलब की बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, समझ रहे हो। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मतलब हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। अगर हम इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाएँ, सपोज करो, ठीक है, अगर हम इंटरनेट को, अगर मेरे पास जो है मैं डाटा नहीं खरीद पाऊँ, ठीक है, अगर मेरे पास फ़ोन ही ना हो तो इंटरनेट फिर क्या कर लेगा, ठीक है, इंटरनेट का फिर क्या फ़ायदा, इंटरनेट का जो ये मास मीडिया जो है वो क्या कर लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो टेक्नोलॉजी जो है लोगों के पास में होनी चाहिए, ठीक है, हम उसको अगर यूज़ कर रहे हैं तभी जो है ये मतलब जो मास मीडिया के फॉर्म है तभी ये यूज़फुल बन पाते हैं। अगर कोई अखबार ही नहीं पढ़ेगा बंदा, ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का क्या फ़ायदा है फिर, ठीक है, छापते रहो अखबार पे अखबार, ठीक है, रोज़ छापते रहो, किसी को पढ़नी ही नहीं है न्यूज़, किसी को अखबार देखना ही नहीं है,
समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि कोई देखना ही नहीं, या फिर जो है मतलब कि कोई खरीदता ही नहीं है, किसी के पास पैसे ही नहीं हो खरीदने के लिए अखबार। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, अगर आम आदमी उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, तभी इन चीज़ों का फायदा है। ठीक है, अब हम जो है कई बार डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को। ठीक है, जैसे कि हम उसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूज़पेपर जो है, मैगजीन जो है, वो मास मीडिया का एक फॉर्म भी है। ठीक है, लेकिन उसको आप जो है प्रिंट मीडिया भी बोल सकते हो। समझ रहे हो आप? मतलब एक तरफ से आप एक तरह से कैटेगराइज कर रहे हो उसको मास मीडिया, क्योंकि वो मासेस के पास पहुंच रहा है। ठीक है, मासेस के पास तो टीवी भी पहुंच रहा है, लेकिन टीवी को प्रिंट मीडिया तो नहीं बोलते, क्योंकि टीवी को आप छाप के तो नहीं देते कागज़ के ऊपर। ठीक है ना, टीवी में तो एक डब्बा होता है, डब्बे में वो बंदा बोलता है। ठीक है, जो एंकर होता है वो मतलब कि न्यूज़ मतलब कि बोलता है, आपको सुनाता है। समझ रहे हो? तो मतलब ना कि एक अलग तरीका है बेसिकली इसको कैटेगराइज करने का। ठीक है, कि प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो प्रिंट मीडिया में अखबार और मैगजीन आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसमें टीवी और रेडियो आएंगे, क्योंकि वो है ना मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो। समझ रहे हो? उसमें ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होंगे, तारे वगैरह होंगी अंदर से डब्बे के। ठीक है, टीवी के और रेडियो के। तो बेसिकली यही बात है, मतलब यही यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आप क्यों सोचते हो कि न्यूज़पेपर को जो है प्रिंट मीडिया बोलते हैं? ठीक है, प्रिंट मीडिया भाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है यहाँ पे जो फोटोग्राफ यहाँ पे दे रखी है, विल गिव यू सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी द मास मीडिया यूज चेंज ओवर द कंटिन्यू। जो कहाँ पे दे रखी है भाई वो फोटो, आई थिंक ये दे रखी है। ठीक है, ये जो टाइप राइटर है, जैसे बता रखा है कि टाइप राइटर जो है एक टाइम पे आए और जिन्होंने कैसे दुनिया को मतलब कि जो लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बदल दिया। ठीक है, लेकिन फोटोज आई थिंक यहाँ पे ये और भी दे रखे होंगे। हाँ, ये दे रखे हैं यहाँ पे फोटोज, जैसे समझ रहे हो, यहाँ पे जो लेडी हैं फ़ोन पे बात कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसका रेडियो जो होता है ना, रेडियो एफएम जो होता है। ठीक है, 98.3 जो भी है, तो वो यहाँ पर जैसे कि मतलब अपने अनाउंसमेंट हो रही है। इसके बाद में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे क्या ये जो अंकल हैं ये अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार, ये बेसिकली टेलीफोन है, जो अगर आप कभी आपने मूवीज़ में देखा हो। ठीक है, कि आप सिक्का डालते हो और फ़ोन मिला सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के ना फोटोग्राफ में आपको जो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको जो है कम्युनिकेशन का एक फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है गिटारिस्ट गाना गा रहा है और लोगों को जो है मतलब कि वो कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कम्युनिकेशन का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे टीवी वगैरह बना रखे हैं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मतलब कैसे बदली है। ठीक है, वो चीज़ ये पिक्चर हमने अभी जो देखी है ये बताती है हमें। समझ रहे हो? तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। मतलब कहने का ये है कि टेक्नोलॉजी को हम जितना ज़्यादा मॉडर्न करते हैं, ठीक है, यानी जो मशीन्स हैं हमारे पास उनको जितना ज़्यादा मॉडर्न बनाते हैं, ठीक है, उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम जो है पहुँच पाते हैं। समझ रहे हो? अब पहले जो है कि इंटरनेट इतना फैला नहीं था। ठीक है, इंटरनेट जो है मतलब कि छोटे एरिया में शुरुआत हुई उसकी, तो वो छोटे एरिया को मतलब कि कवर कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे जो है वो मतलब कि वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क आया, पहले तो था लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो था छोटे एरिया में होता था, फिर धीरे धीरे बड़ा होते होते जो वाइड एरिया नेटवर्क जब आया, तो मतलब कि इंटरनेट बड़े एरिया को कवर कर सकता है। तो जैसे कि हमने मतलब कि उसको डेवलप किया टेक्नोलॉजी को, मतलब कि और ज़्यादा जो है उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको रिफाइन किया, तो उसके माध्यम से हम और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, और इसमें बल्कि ये ज़्यादातर लोगों के पास तो हम पहुंच ही पाए, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ में क्वालिटी जो है, ठीक है, हमारे कंटेंट की वो भी इम्प्रूव हो पाई। जो इमेजेस हम दिखा पाते हैं, ठीक है, लोगों तक पहुंचा पाते हैं, वो इम्प्रूव हुई है। हमारी साउंड इम्प्रूव हुई है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का स्टाइल इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो उससे ज़्यादा करती है, मतलब कि इतना तो करती ही करती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी करती है, सिर्फ इतना ही नहीं करती। और वो क्या करती है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, वो ये करती है कि हमारे सोचने की जो तरीका, हमारे सोचने का जो तरीका है, ठीक है, हम कैसे किस प्रकार जो है किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हमारे थॉट्स आते हैं, फर्स्ट थॉट जो आता है उसको कैसे मॉडिफाई करती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, उसी के बारे में बता रखा है कि जैसे कि ना कई बार हम मीडिया की बात करें, आगे बताएंगे कि कैसे जो है मीडिया बेसिकली आपका जो है एजेंडा मतलब सेट करता है, कभी आपके जो है थिंकिंग को मॉडिफाई करता है। जैसे सपोज करो आज का एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि आज जो है इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक अवर लाइफ विदाउट टेलीविजन। टेलीविजन है इनेबल्ड अस टू थिंक अवर सेल्फ ए मेंबर ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मतलब कि आज के दिन पे जो है हमें अपनी ज़िंदगी टीवी के बिना जो है अगर जीना पड़ जाए, तो मतलब कि बहुत सारे लोग जो है आधे ज़्यादा लोग जो दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, कि भाई टीवी के बिना कैसे जिएंगे, क्या देखेंगे भाई, कि हम तो रोज़ देखते थे प्रोग्राम, ठीक है, सास बहू का सीरियल देखते थे, वो अब कैसे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में न्यूज़ की बात कर लो। ठीक है, तो न्यूज़ देखते थे कोई लोग, वो नहीं देख पाएंगे, तो कैसे भाई, हम तो अखबार पढ़ते ही नहीं है, हम तो टीवी पे न्यूज़ देखते हैं। तो मतलब कि ना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, बच्चों के लिए जो है उनके प्रोग्राम कार्टून आते थे वो नहीं देख पाएंगे। तो टेलीविज़न ने जो है
हमें मतलब कि सिर्फ यूँ ही नहीं कि एक इन्फॉर्मेशन दी है, टेलीविज़न ने हमें एक ग्लोबल फैमिली का एक पार्ट बना दिया है, ठीक है? पूरा परिवार है एक दुनिया, और उसका हम जो है एक पार्ट बन गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं, ठीक है? टेलीविज़न ने हमें ये फ़ील करवाया है। मतलब कैसे कि टीवी के माध्यम से जो बहुत बहुत दूर जो है ना कि इमेजेस यहाँ जहाँ पे दिखाई जाती हैं, ठीक है? जैसे जो भी टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, क्या पता वो जगह जो है आपसे मतलब कि मीलों मीलों कोस दूर हो, ठीक है? बहुत दूर हो, मतलब दूसरे देश में हो, वहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आप जो है यहाँ पे टीवी पे बैठ के देख रहे हो, समझ रहे हो? तो वो जो इमेजेस हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आती हैं सैटेलाइट और केबल्स के थ्रू, ठीक है? तो इसकी वजह से जो है आप उन न्यूज़ को देख पाते हो, एंटरटेनमेंट मतलब कि आपका हो पाता है। किसकी वजह से? दूसरी जगह पे, दूसरे पार्ट में वर्ल्ड के कुछ कोई जो है उसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तब आपका एंटरटेनमेंट हो पा रहा है, ठीक है? अब एग्जाम्पल लें तो कार्टून की अगर बात करें तो कार्टून जो है ज़्यादातर जापान और यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है? टेलीविज़न पे जो आप जो ये कार्टून देखते हो, ज़्यादातर ये जापान या यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इनकी वो होती है लाइव ब्रॉडकास्टिंग। फिर वहाँ से जो है आपको मतलब कि इमेजेस आती हैं और आप सैटेलाइट के थ्रू उनको देख पाते हो टीवी पे। अब सपोज़ करो कि हम जो है चेन्नई में बैठे हैं या जम्मू में बैठे हैं, और हम जो है एक स्टॉर्म की इमेज देख पा रहे हैं जो फ्लो मतलब कि यूएस में, यूएस के कोस्ट पे आ रहा है। समझ रहे हो आप कि तूफान वहाँ पे आ रहा है और हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं। तो वही वाली बात होगी, कार्टून वाली बात होगी, जैसे कि लाइव जो है ब्रॉडकास्ट मतलब कि हम देख पाते हैं, हम यानी एक उस बड़ी फैमिली का पार्ट बन गए हैं। हमें जो है अपनी आंखों के आगे वो चीज़ नजर मतलब कि हम देख सकते हैं जो लाइव चल रही है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि जो पहले चल रही है, पहले जो हो चुका वो तो हम देख ही सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ में अब तो जो है लाइव चीज़, लाइव ब्रॉडकास्ट की एक टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है? तो लाइव जो है मतलब कि आपको चीज़ दिखाई जाती है अभी इस मोमेंट पे क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, टेक्नोलॉजी जो है कैसे उसने हमारी लाइफ को बदल दिया है, ठीक है? यहाँ पे जो है मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस का ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है? कैसे जो है पुराने ज़माने में जब प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है? तो ऐसे जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जीवन जो है बदला है, टेक्नोलॉजी ने उसको बल्कि चेंज कर दिया है, कंप्लीटली चेंज कर दिया है। टीवी का हमने अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे देख लिया, ठीक है? ये टाइपराइटर का मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 1940s में जब ये टाइपराइटर्स आए थे, तो जर्नलिज्म जो है वो एक ड्रास्टिक चेंज उसमें हमें देखने को मिला था, ठीक है? उससे पहले जो है मतलब कि टाइपराइटर से पहले आप यूँ समझ रहे हो कि मतलब कंप्यूटर वगैरह तो थे ही नहीं, ठीक है? टाइपराइटर का था कि टाइपराइटर उस पर टाइप करते थे पेज पे ऐसे टक 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 टक, ठीक है? और जो है मतलब कि वो जर्नलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट वो था, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। लेकिन क्या हुआ कि उससे पहले जो है टाइपराइटर जब नहीं थे, ठीक है, तो क्या इतनी मुश्किल से जाना पड़ता था कि या तो है प्रिंटिंग प्रेस में मतलब कि उसको प्रिंट कराओ कागज़ पे पूरा जो है, अखबार में प्रिंट कराओ या तो उसको, ठीक है, या फिर जो है आपको हाथ से लिखना पड़े। लेकिन टाइपराइटर की मदद से अगर किसी के पास टाइपराइटर है तो वो खुद ही टाइप कर सकता है उस चीज़ को और मतलब कि पन्ने को बांट के फिर दे देगा आपको। तो ये जो है काफ़ी मतलब कि एक ड्रास्टिक चेंज आया, और इससे जो है ना हमें पता चला कि कैसे जो टेक्नोलॉजी जब आती है, ठीक है, तो कितना बेनिफिट होता है लोगों को, ठीक है, पूरे कम्युनिटी के लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। बात करते हैं मीडिया और मनी की। अब देखो जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो मास मीडिया यूज़ करता है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है? जैसे अगर एग्जांपल लें टीवी स्टूडियो का, तो टीवी स्टूडियो में देखो क्या क्या होता है, वहाँ पे लाइट आपको देखने को मिलेगी, कैमरा होगा, साउंड रिकॉर्डर होगा, ठीक है, फिर ट्रांसमिशन करने के लिए जो है सैटेलाइट्स होंगी, सारी चीज़ों के लिए बेसिकली आपको पैसा चाहिए, ठीक है? पैसा हर चीज़, हर इक्विपमेंट को खरीदने के लिए आपको जो है मनी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, समझ रहे हो? तो ये जो कितनी मतलब कि एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब ये है कि हर कोई बंदा जो है, ठीक है, वो टीवी स्टूडियो नहीं खोल सकता, ठीक है? अब न्यूज़ स्टूडियो में जो अगर आप देखोगे तो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर जो मतलब कि इसको पेमेंट मिलनी है, ठीक है, जो मतलब कि आपको न्यूज़ सुना रहा है, ठीक है, आज ऐसा हुआ, आज तापमान इतना है, आज वेदर ऐसा है, तो सिर्फ उसी को पेमेंट नहीं मिलनी है भाई, पेमेंट को लेने के लिए और भी लोग हैं वहाँ पे, समझ रहे हो? जो मतलब कि कैमरा को हैंडल कर रहा है, कोई कोई लाइट को हैंडल कर रहा है, तो सभी को मतलब कि पेमेंट देनी पड़ेगी। और इसके साथ में जो है आपने पहले हमने पढ़ा भी है कि टेक्नोलॉजी जो है जो मास मीडिया को मतलब जहाँ मास मीडिया तक जो है अपना मैसेज पहुँचाती हैं, वो बेसिकली बदलती जाती हैं, ठीक है? ओवर द टाइम पीरियड जो है आपको मतलब कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर गेटिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आने के लिए जो है मनी स्पेंड करते रहना पड़ेगा, ठीक है? स्पेशली रिगार्डिंग मास मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मास मीडिया के लिए जो है आपको अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? अपडेट करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि इट कॉस्ट मनी, ठीक है? मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क, समझ रहे हो? एज अ रिजल्ट जो जितने भी जो आपने टेलीविजन चैनल देखे होंगे, ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर आपने नाम सुने होंगे, वो बड़े बड़े मतलब कि या तो कंपनीज होती हैं, बिग बिजनेस मतलब कि बिजनेस कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो जो इनको ओन करती हैं, ठीक है?
मतलब कि जिनका जो है मतलब 50% ज़्यादा जिनके पास में शेयर्स होते हैं इनके, तो मतलब कि वो बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज होती है, ठीक है, जो इनको ओन करती है। ठीक है, तो मतलब एक बंदे की बस की बात नहीं है, मतलब कि कोई एक आम आदमी जो है इनको ओन नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े जो ये मास मीडिया के जो वो हैं, ठीक है, मास मीडिया के जो चैनल्स हैं। अब मास मीडिया की भी अगर बात करें तो मास मीडिया भी क्या करता है, मास मीडिया भी जो है ना लगातार सोचता रहता है कि मुझे जो है पैसा बनाना है, ठीक है, क्योंकि पैसे के बिना जो है उसका काम नहीं चल पाएगा। तो पैसा बनाने के लिए वो क्या करता है, पैसा बनाने के लिए वो एड्स रन करता है, ठीक है। जब आप कुछ चीज़ देखते हो, ठीक है, जैसे कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो या अपना कोई जो है फेवरेट सीरियल देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि एड्स आती हैं, काफ़ी सारी एड्स आती हैं और रिपीटेड एड्स आती है, सेम ऐड होती हैं, वो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, मतलब कि सेम ही ऐड को जो है दिखाते हैं हर ऐड में, मतलब कि हर ब्रेक में उसी ऐड को दिखाते हैं, रिपीट करते हैं, समझ। तो अब यही जो है यहाँ पर बता रखा है कि जो ये एड्स हैं बार बार रिपीटेडली जो है आपको शो होती हैं, और वो शो इसीलिए होती हैं ताकि आप जो है बाहर जाओ और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदो, समझ रहे हो। तो मतलब जो ये एड्स रन करवाता है वो कौन होती हैं, वो ये बिजनेस कंपनीज ही होती हैं, ठीक है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए एड्स को रन करवाती हैं इन मास मीडिया चैनल्स पे, तो उससे जो है मास मीडिया चैनल को पैसा मिल जाता है, ठीक है। और उनको तो मतलब मास मीडिया चैनल को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। और जो लोग हैं हम जो है देखते हैं जब उन एड्स को, तो हम क्या करते हैं, हम जो है बाहर जाते हैं और उस कंपनी का प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो मतलब कि जो पैसा उस कंपनी ने लगाया था, ठीक है, इसको ऐड को रन करवाने पे, ठीक है, मास मीडिया को जो पैसा दिया था उसने अपनी ऐड को रन करवाने के लिए, वो पैसा उसके पास वापस आ जाता है, ठीक है, हम क्योंकि उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ऐसे जो है बेसिकली ये साइकिल होती है, ठीक है। यहाँ पे एक वो इमेज भी दिखा रखी होगी, यहाँ पे आई थिंक नीचे दिखा रखी थी एक जगह पे कोई इमेज थी, वो ये वाली, ठीक है। ये बिजनेस हाउसेज जो है यहाँ पे बड़े बड़े, ठीक है, ये अपनी जो है यहाँ पे ऐड रन करवा रहे हैं, एडवर्टाइज दे प्रोडक्ट्स। ये मास मीडिया है, ये उनकी मतलब कि प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, ठीक है, एड्स के थ्रू। ये हम हैं यहाँ पे लोग, ठीक है, रीडर्स। और रीडर क्या करते हैं, वो बेसिकली उनके जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट को जाके खरीदते हैं। तो ये साइकिल है बेसिकली, ठीक है, ऐसे साइकिल रन हो रही है मतलब, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इस पे ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगाएंगे। यही जो है यहाँ पर बता रखा है, क्रिकेट मैच देखते हो, कार्टून देखते हो, तो वही ऐड जो है बार बार रिपीट करी जाती है, आपको दिखाई जाती है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है आप क्या करते हो, बाहर जाके इन चीज़ों को आप खरीदते हो, ठीक है। तो यही चीज़ जो है बेसिकली यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। अब डेमोक्रेसी में जो है मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या रोल प्ले करता है, वो जो है न्यूज़ को मतलब कि हमारे तक पहुंचाता है और इवेंट्स को डिस्कस करता है कि भाई देश में जो है क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मीडिया नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, मीडिया का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी के अंदर। अब इसी बेस पे जो है मतलब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी बेस पर मतलब कि हम जान पाते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे वर्क कर रही है, क्या वो काम कर रही है, क्या वो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम तक सारी बातें पहुंचती हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो कोई आम चीज़ हो जो दुनिया मतलब कि देश दुनिया में हो रही है। और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है, तभी तो हम जो है कुछ एक्शन लेते हैं। एक्शन इन द सेंस कि अगर हमें कुछ लगता है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, या लेटर लिखते हैं, ठीक है, मिनिस्टर को हम लेटर लिखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। हमारे एमएलए को, जो हमारा एमएलए खड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे एरिया से, उसके बाद में कोई सिग्नेचर कैंपेन रन करते हैं। हमें जो है बेसिकली ये चीज़ें क्यों कर मतलब कि कब करते हैं ये चीज़ें, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जब हमारे पास जो मीडिया है वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, उसके बाद में ही तो हम ये सब करते हैं, ठीक है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने क्या लॉ पास करा है, कब पास करा है, किस लिए पास करा है, उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है, कौन कौन से सिटीजन को वो अफेक्ट करने वाला है, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा इस बारे में तो फिर हम क्या कर लेंगे, ठीक है। हम तो घर पे बैठे रहेंगे फिर सोचते सोचते कि भाई ठीक है, चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि हम एक्शन तभी ले पाते हैं जब मीडिया जो है हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, ठीक है। अब मीडिया का जो रोल है ये इन्फॉर्मेशन देने का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसे बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो ना ये रिपोर्ट दे रखी है, एक ये वाली रिपोर्ट है और एक ये वाली रिपोर्ट है, ठीक है। तो इन दोनों रिपोर्ट में जो है ना आप पढ़ोगे जब, तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस्ड रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। यानी बैलेंस्ड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ना तो आप जो है ए पक्ष का मतलब कि साथ दो, ना बी पक्ष का साथ दो, आप जो है बिल्कुल बैलेंस बना के रखो। आपका जो काम है वो है बस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना मतलब कि लोगों तक, और लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि ये बात जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो लेकिन मीडिया जो है वो ज़्यादातर आपको जो है बैलेंस नहीं देखने को मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि जो मीडिया होती है वो यानी या तो एक मतलब कि इस ग्रुप की तरफ झुकेगी या फिर उस ग्रुप की तरफ मतलब की तरफ झुकेगी, ठीक है। मतलब कि वो बैलेंस नहीं रहेगी, वो बैलेंस्ड ओपिनियन ज़्यादातर जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी किसी भी मीडिया चैनल पे,
समझ रहे हो, किसी भी मीडिया चैनल पे। तो ये चीज़ है बेसिकली, और ये क्यों होती है इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपने आई होप कि ये वाली जो है दोनों आप पढ़ लेना, ठीक है। ये जो दोनों वो दे रखे हैं ये, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लॉग्स दे रखे हैं, तो इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट पे, ठीक है, क्योंकि इन ब्लॉग्स में कुछ नहीं है। इनमें ये है कि पॉल्यूटिंग, मतलब जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको हटवाने के लिए कोई जगह नहीं दी गई, बताया नहीं गया, जो भी है, मतलब कि बिजनेसेस के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो है ना, मतलब कि एक वो चल रहा है, टकरार चल रहा है। बिजनेसमैन जो है, ठीक है, वो मतलब कि गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो उनको ब्लेम कर रही है, बिजनेस वालों को ब्लेम कर रही है, ऐसा कुछ है बेसिकली, ठीक है। तो अब जो है कि अगर आप ऊपर वाले इन जो न्यूज़पेपर हैं इन दोनों को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों मतलब की ब्लॉग हैं वो एक ही साइड बता रही हैं स्टोरी का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूज़ ऑफ इंडिया वाला अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, ये न्यूज़ ऑफ इंडिया वाला जो है, न्यूज़ ऑफ इंडिया वाला कौन सा है इसमें, ये वाला है, न्यूज़ ऑफ इंडिया वाला जो रिपोर्ट है वो ये है, और इंडिया डेली की रिपोर्ट ये है, ठीक है। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया वाले का रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार जो प्रोटेस्टर हैं वो बेसिकली एक ना सरदर्दी है, ठीक है। वो ट्रैफिकों को मतलब कि रोक रहे हैं, और जो सिटी है मतलब इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज के द्वारा, समझ रहे हो। तो उनका जो है बेसिकली एक बैड इंप्रेशन जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है उनके लिए उनके मतलब ना उनको ऐसे सोचा ना कि मतलब कि सरदर्दी सोचोगे आप, ठीक है, कि वो जो है ना बेसिकली हमारे काम में अड़चन है, मतलब ना कि सिटी जो शहर को एक अड़चन दे रहे हैं वो, समझ रहे हो। तो लेकिन जो है दूसरी साइड क्या है उस स्टोरी की वो आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो यहाँ पे बताई नहीं रखी है। और दूसरी साइड अगर दूसरा ब्लॉग पढ़ो जो इंडिया डेली वाला है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो प्रोटेस्ट हैं जो ये कर रहे हैं लोग, ये क्यों कर रहे हैं, ये अपनी लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, कि इनकी जो लाइवलीहुड है, इनकी जो नौकरी है वो चली जाएगी अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाएं, ठीक है। तो अगर रीलोकेशन अगर होएगी तो मतलब कि इनकी नौकरियां चली जाएंगी, और रीलोकेशन एफर्ट जो है वो एजुकेट नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो है प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस रिपोर्ट जो होती है वो क्या होती है कि वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करे एक पर्टिकुलर स्टोरी के, और फिर जो है उसको क्या कर दे, रीडर के ऊपर छोड़ दे कि भाई आप जो हो डिसाइड करो कि अब कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो स्टोरीज हैं इनमें से कोई भी रिपोर्ट जो है वो बैलेंस रिपोर्ट है ही नहीं, ठीक है। दोनों जो रिपोर्ट हैं इन दोनों में से कोई भी बैलेंस रिपोर्ट है ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि बैलेंस रिपोर्ट में आपको दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, दोनों साइड के पॉइंट मिलने चाहिए, और जो है कोई आप खुद की ओपिनियन नहीं देते उसमें, ठीक है। तो एक बैलेंस रिपोर्ट लिखना बेसिकली जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो मीडिया हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट है तभी वो एक बैलेंस रिपोर्ट को लिख पाएगा। लेकिन एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस होना, ठीक है, यानी उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली इस टाइम पीरियड में जो है कोई भी मीडिया हाउस आपको जो है इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये मतलब कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है यहाँ पे थोड़ा वो बता रखा है कि नो वन शुड टेल यू, ठीक है, दैट व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द न्यूज़ स्टोरी। मतलब कोई आपको ये ना बताए कि भाई इसको, ये वाली जो न्यूज़ है ना इसको बताना, इसको छुपा देना, ठीक है, उसको बताना, इसको छुपा देना, ऐसा कोई नहीं बताना चाहिए आपको, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है, ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि आप जो हो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस नहीं हो, ठीक है। आप किसी की बात जो है उसी को बस रख रहे हो, आप जो है एक इंडिपेंडेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस के पर्सपेक्टिव से एक न्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, दोनों पलड़े जो है उसके आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इंडिपेंडेंट मीडिया का होना जो है डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा है कि जो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के पास पहुंचती है वो इसी बेस पे पहुंचती है, ठीक है। मतलब कि जो अगर मीडिया नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी हमारे पास में, और मीडिया अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हमारे पास में एक पर डे की न्यूज़ पहुंचेगी, और उसी के बेस पे हम जो है अपना बेसिकली अपना थॉट प्रोसेस जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। हम जो है एक तरफ से सोचने लग जाएंगे, दूसरी तरफ नहीं सोचेंगे, और उसकी वजह से जो है बेसिकली टकरार होता है, लोगों में जो है लड़ाई होती है, ठीक है, मतभेद होता है। तो इसी वजह से होता है क्योंकि जो मीडिया है वो एक साइड का जो पर्सपेक्टिव है उसी को शो करता है, दूसरी साइड को शो ही नहीं करता, ठीक है। और रियलिटी यही है कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है। उसके दो रीज़न यहाँ पे बता रखे हैं। पहला रीज़न तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है मीडिया को, मतलब कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो मीडिया पर बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग रहता है, समझ रहे हो, कि गवर्नमेंट जो कहती है मतलब कि ये वाली चीज़ दिखानी है, ये नहीं दिखानी है, तो जो मीडिया हाउस गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की जो है मतलब गवर्नमेंट से उसको जो है थोड़ा पेमेंट वगैरह मिलती है, पैसे वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो डोनेशन वगैरह मिलती है, तो मतलब कहने का ये कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा ही नहीं वो,
ठीक है। तो व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ईदर ए न्यूज आइटम और सीन फ्रॉम मूवी, ठीक है, फ्रॉम बीइंग शेयर्ड लार्जर पब्लिक, दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप के बारे में बता रखा है कि सेंसरशिप जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। आपने कभी सुना हो कि सेंसर कर दिया इसको, तो इस वाले क्लिप को सेंसर कर दिया, उस वाले पार्ट को मूवी में सेंसर कर दिया। तो सेंसर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये तुम्हारी मूवी जो है ना, ठीक है, तुमने बना तो ली है, लेकिन ये वाली जो पार्ट है इस मूवी का, ये जो है सही नहीं है, ये जो भावनाओं को मतलब कि ठेस पहुंचाएगा, या जो है ये हमें ठीक नहीं लग रहा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की, कुछ भी पर्सपेक्टिव हो सकता है यार, कोई भी रीज़न दे सकते हैं वो, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी रीज़न दे सकती है, उनको कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। बस रीज़न होना चाहिए कि रीज़न दे दिया उन्होंने कि सेंसरशिप के लिए भाई ये जो है ये मतलब कि सेंसर करो, इसको जो है कट करो, इस वाले पार्ट को, मतलब अपनी मूवी से। तो इसी वजह से जो है आप मतलब कि जो कई बार मूवीज़ होती हैं उसमें पार्ट्स कुछ होते हैं वो सेंसर होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनको हटाया जाता है, कट करा जाता है। और इंडियन हिस्ट्री में भी कई बार ऐसा देखने को मिला है हमें कि जो गवर्नमेंट है उसने मीडिया को सेंसर किया है, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि कई बार जो है कुछ न्यूज़ आइटम को वो मतलब कि प्रिवेंट करते हैं दिखाने से, कि गवर्नमेंट बोलती है कि ये वाला जो न्यूज़ आइटम है इसको आप दिखाओगे नहीं, इसको आप ब्रॉडकास्ट पे नहीं दिखाओगे, ठीक है, इसको जो है आप मतलब कि अपने उस पर लाइव ब्रॉडकास्ट पे जो है आप लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। तो ये बेसिकली क्या है, सेंसरशिप है। गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो अब जो न्यूज़ वाले हैं वो नहीं दिखा सकते उस चीज़ को, ठीक है। ऑल्दो उनके पास वो चीज़ है, ऑल्दो उनके पास वो क्लिप है, वो वीडियो है, लेकिन फिर भी वो चीज़ को नहीं दिखा पाएंगे, समझ रहे हो। तो उसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो इंडियन हिस्ट्री में हमें कई बार जो है ऐसा देखने को मिला है। और अच्छा एग्जाम्पल अगर देखें उसका, जो फेमस एग्जाम्पल जो है वो है 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, जो वो मतलब कि दैट वाज अ वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट मतलब कि एक क्या बोलते हैं, एक मतलब कि अनफेमस बोलूँगा उसको मैं, कि फेमस नहीं अनफेमस बोलूँगा उसको, कि अनफेमस एग्जाम्पल है वो, ठीक है। मतलब कि जब ये इमरजेंसी लगी थी यहाँ पे, ठीक है, 75-77 के बीच में, इंदिरा गांधी के टाइम पर, जब इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। आगे बात करते हैं टीवी जो है वो क्या करता है, ठीक है, और हम उसके साथ में क्या कर सकते हैं, मतलब टीवी का जो है हमारे साथ में इंटरेक्शन, उसके बारे में यहाँ पर जो है बात करी गई है, ठीक है। अब देखो हमारे घरों में जो है सबके पास ज़्यादातर टीवी होता है जिस पे जो है हम काफ़ी सारा टाइम बिताते हैं। अब कई तरह से, ठीक है, हमें इम्प्रेशन मिलता है दुनिया का, समझ लो। टीवी की मदद से जो है हम जो टीवी पे देखते हैं उसकी मदद से हमें एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि भाई दुनिया में जो है ऐसा होता है, ठीक है। अगर कोई टीवी पे आपको कुछ दिखेगा कि जैसे कि समुद्र के तट पे कोई लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी चीज़ कि हाँ समुद्र के तट पे जो है मछलियाँ ज़्यादा पकड़ते हैं लोग, मतलब मछुआरे ज़्यादा होते हैं समुद्र के तट पे, ठीक है। तो अगली बार जब आप जाओगे तो आप ये ज़रूर पूछोगे, समुद्र के तट पर अगर जाओगे आप कोस्टल रीजन में, तो आप ये पूछोगे यहाँ मछुआरे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने तो टीवी में देखा था, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसा जो है ना एक आपका इंप्रेशन फॉर्म हो जाता है दिमाग में, आप जो है एक चीज़ को एक उस प्रकार से जो है सोचने लग जाते हो। अब आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं जो हम देखते हैं, ठीक है, टीवी में जो हम देखते हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, सास भी कभी बहू थी, ठीक है, बिग बॉस, ये जो सारे मतलब कि जो ये टीवी शोज़ हैं, ठीक है, गेम शोज़ हो गया, या फिर जो है रियलिटी टीवी शोज़ जिनको बिग बॉस टाइप के जो है ये बेसिकली क्या होते हैं और ये कैसे जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको क्या लगता है कि इनका इन्फ्लुएंस नहीं है, इनका जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंड के ऊपर, ठीक है। हम मतलब कि दुनिया के बारे में कैसा सोचते हैं, रियलिटी में जो है रियल लाइफ को हम कैसे देखते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है, वो इन्हीं वजह से इन्फ्लुएंस होती है, समझ रहे हो। सास भी कभी बहू थी, मतलब कि सास और बहू का जो रिलेशन है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए या फिर वो कैसा होता है, तो इसमें मतलब कि पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि हाँ सास बहू का तो रिलेशन ऐसा ही होता है, मतलब या ऐसा होता है, अच्छा लड़ाई भी होती है सास बहू के बीच में, ऐसा होता है, तो मतलब कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, समझ लो। ऑल्दो अगर रियलिटी में ना भी हो, ठीक है, सास बहू के रिलेशन बहुत अच्छे हों, ठीक है, सास जो है बहू को अपनी बेटी से मानती हो, लेकिन इसमें अगर ऐसा दिखा देंगे तो ना आपके दिमाग में से वो चीज़ घूमने लग जाएगी, समझ रहे हो। तो ये जो ना कि मतलब कि जो ये क्या बोलते हैं, ऐसे जो चैनल्स होते हैं, ये जो शोज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये पैसा कमाने के लिए होते हैं, ये अपना पैसा कमाते हैं और आपका जो है बेसिकली माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं रियलिटी से, ठीक है। लेकिन इन चैनल्स के मतलब कि इन शोज़ के बीच में जो है आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, एड्स जो बोलते हैं इनको, ठीक है, तो एड्स भी जो है आपको देखने को मिलती हैं। और टीवी जो है अपना पैसा कैसे कमाते हैं, चैनल जो है ये बेसिकली शोज़ जो है ये पैसा कैसे कमाते हैं, बेसिकली टीवी जो चैनल है वो कैसे कमाएगा अपना पैसा, वो भाई जो है एड्स के माध्यम से तो कमाता है। जो इसके प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एड चलती है उसी से जो है पैसा कमाया जाता है। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, ओनली दोज प्रोग्राम कैन अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैन बी शोन। मतलब कहने का ये है कि टीवी टाइम जो है, ठीक है, वो मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा मतलब कि कॉस्ट करता है, यानी जो ये वो होते हैं, जो ये शोज़ होते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, मतलब कि ऐसे ही शोज़ को दिखाया जाता है टीवी के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे, समझ रहे हो आप।
और एड्स के माध्यम से भी कमाया जाता है। मैंने एड्स बता दिया आपको कि ऐड जैसे कि दो मतलब कि कोई चीज़ चल रही है, शो चल रहा है या कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का, तो उसके बीच में ऐड दिखाई जा रही है। तो ऐड जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी ऐड रन होती है, उनके प्रोडक्ट्स की ऐड रन होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी पैसा आता है। और जो शोज़ हैं, जो ये शोज़ चलते हैं इनके चैनल के ऊपर, तो उससे भी पैसा आता है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि जो टीवी हमें दिखाता है, यानी जो हमें मतलब कि दर्शाता है अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो क्या दर्शाता है? क्या वो अच्छा चीज़ दर्शाता है, क्या वो बुरी चीज़ दर्शाता है? क्या वो जो है मतलब कि अमीरों की ज़िंदगी ज़्यादा बताता है या गरीबों की जीवन के बारे में ज़्यादा बताता है, ठीक है। कभी तो आपने ऐसे इस बारे में सोचा होगा, अगर नहीं सोचा है तो अब सोचो, ठीक है। हमें ये मतलब कि ना महसूस करने की ज़रूरत है, हमें ये जो है समझने की ज़रूरत है कि टीवी जो है हमें मतलब कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हमारे थॉट को कैसे वो बदलता है, वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होता है, ठीक है। मतलब हम जो है दुनिया को एक अलग प्रकार से देखने लग जाते हैं। हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड, कि हम जैसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे वैल्यूज़, वो कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं टीवी की वजह से, ठीक है। तो हमें मतलब कि ये जो है रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि टीवी जो है वो बस हमें एक पार्शियल जो है चीज़ दिखाता है, यानी एक साइडेड चीज़ दिखाएगा, दूसरी साइड चीज़ नहीं दिखाएगा। कभी भी जो है आपने टीवी को ये दिखाते हुए नहीं दिखा होगा कि हाँ गरीबों की क्या लाइफ है, कैसे वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ठीक है, कैसे जो है डोमेस्टिक वर्कर काम करने जाती हैं सुबह सुबह, समझ रहे हो। तो मतलब कि वो जीवन नहीं दिखाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा व्यूअर अट्रैक्ट नहीं होंगे। सास भी कभी बहू थी, ठीक है, इससे ज़्यादा व्यूअर अट्रैक्ट होंगे, समझ रहे हो। इससे जो है टीआरपी मिलता है, समझ रहे हो। तो मतलब कि ना उनको एक चटपटी चीज़ चाहिए कि भाई चटपटा मसाला जो है ना, उसमें ऐसा कौन सा शो है वो दिखाएं जिससे ज़्यादा लोग आएँ, समझ रहे हो। तो व्यूअर जो है उनको रियलिटी समझने की ज़रूरत है कि भाई जीवन जो है रियलिटी में वो ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो टीवी है वो हमें एक ही चीज़ दिखाता है, क्योंकि उसको कमाने हैं पैसे, ठीक है, उसको कमाने हैं पैसे। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और वही यहाँ पर बता रखा है, क्या हम देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, ठीक है। हमें उस चीज़ को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, हमें एक एक्टिव व्यूअर बनने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस जो है हो रहा है उसको हम देखते रहें, ठीक है, और बस जो है हम उसको जो है अपने उसमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लें, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें जो है क्वेश्चन करना चाहिए, हमें जो है जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, हमें उस पर जो है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं, ये दूसरी चीज़ क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है क्वेश्चन करनी चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है कई बार आपने सुना हो कि सेंसर तो करती है फिल्म्स को, ठीक है, लेकिन वो मीडिया कवरेज को जो है मतलब कि सेंसर ज़्यादातर नहीं करती है। कहने का मतलब कि न्यूज़ जो है उसको ज़्यादातर जो है मतलब कि गवर्नमेंट सेंसर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन सेंसरशिप की एब्सेंस में भी, ठीक है, आजकल सेंसरशिप तो नहीं है, ठीक है, सेंसरशिप तो गवर्नमेंट अगर नहीं भी करती है, उसके बावजूद भी आज जो है न्यूज़पेपर्स की बात अगर कर लें, बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो हैं वो फिर भी एक बैलेंस स्टोरी देने में मतलब कि फेल हो जाते हैं। मतलब कि अब तो कोई प्रेशर भी नहीं होगा अगर उनके ऊपर, कोई उनको कह भी नहीं रहा कि भाई ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, ठीक है, जो तुम्हारा मन है वो दिखाओ। फिर भी जो है न्यूज़पेपर आजकल मतलब कि क्या करते हैं, वो ना एक बैलेंस स्टोरी नहीं दिखाते, मतलब कि एक अनबैलेंस स्टोरी जो है वो शो करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर देख लो या टीवी न्यूज़ के चैनल जो हैं उनके बारे में बात कर लो, ठीक है, एक ही बात है। तो उसका रीज़न जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड क्या है कि जो ये व्यक्ति हैं, मतलब जो ये मीडिया चैनल्स हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा रन होते हैं, ये एक बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे स्तर पर जो है उनका बिजनेस चलता है, ठीक है, वो इन मीडिया हाउसेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और उनसे जो है इनको पैसा मिलता है। मतलब अगर गवर्नमेंट सेंसरशिप नहीं भी कर रही है, ठीक है, तब भी जो है बैलेंस स्टोरी क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनको जो है उस पक्ष में स्टोरी दिखानी होती है जिस पक्ष में जो है इनका जो मतलब कि जो इनको फाइनेंस कर रहा है वो बोल रहा है, ठीक है, इनका जो फाइनेंसर है, ठीक है, मीडिया हाउसेज का, वो जो कहता है उसी पक्ष में इनको जो है फिर स्टोरी दिखानी होती है, ठीक है। तो मतलब कि गवर्नमेंट हो या ना हो, फिर भी जो है बैलेंस स्टोरी आपको मतलब कि मिलेगी नहीं, ठीक है, ज़्यादातर आपको जो है नहीं मिलेगी बैलेंस स्टोरी। ऑलमोस्ट 99.99% तो आपको नहीं मिलेगी, इक्का दुक्का कहीं पे मिल गया तो मिल गया, ठीक है। अब ये जो है क्या क्यों होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट में है यार बिजनेसेस के, ठीक है। वो जो है अपने बिजनेस का लॉस क्यों कराएंगे, मतलब कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो जो है पैसा दे रहा है मीडिया हाउस को कि भाई ठीक है तुम इक्विपमेंट खरीदो, अपना काम चलाओ, लेकिन जो तुम न्यूज़ दिखाओगे वो मेरे बिजनेस के उसमें होनी चाहिए, मतलब मेरे बिजनेस को अच्छा दिखाओ, ठीक है, कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको खरीदो, ये वो। तो ये चीज़ें आप अपने चैनल पर दिखाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो मीडिया हाउस अब क्यों बुरा भला बोलेगा, ठीक है, मतलब कि उसको क्यों बुरा बताएगा उस बिजनेसमैन को, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को क्यों बुरा बताएगा, क्योंकि उससे उसको पैसा मिल रहा है। क्यों बुरा बताएगा भाई, जो आपको पैसा दे रहा है आप उसको बुरा थोड़ी ना बताओगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वन साइडेड स्टोरी दिखाई जाती है मीडिया हाउसेज के द्वारा, ठीक है। तो क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत है, कंटिन्यूसली आपको पैसा चाहिए, ठीक है। और जो ये एडवर्टीजमेंट जो होती है, ठीक है, उसके मतलब कि उसके लिए उसका जो लिंक्स हैं, ठीक है, आपके बिजनेस हाउसेज से वो मेंटेन रहें,
समझ रहे हो, मतलब कि जो मीडिया जो बिजनेस हाउसेज होते हैं यही तो अपनी ऐड रन करवाते हैं। अगर कोई ऐड ही रन नहीं कराएगा तो पैसा मतलब कि गया। समझ रहे हो, तो मतलब कि जो लिंक्स हैं ये भी मतलब मेंटेन रखने हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, और मुश्किल हो जाती है अगर ये उन लोगों के अगेंस्ट में बोलने लगते हैं जो एडवर्टीजमेंट को रन करवा रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब कि जो जहाँ पैसा दे रहे हैं जो लोग, उनके अगेंस्ट में अगर ये बोलने लग जाते हैं, ठीक है, तो मतलब कि इनको दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मीडिया जो है वो मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत क्लोज लिंक होते हैं बिजनेसमैन से, ठीक है, बिजनेस हाउसेज से जो है उनके बहुत क्लोज लिंक होते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इन मीडिया हाउसेज को। अब इन मतलब इसके अलावा जो हमने ऊपर पढ़ा है, इसके अलावा मीडिया जो है एक और बात पे फोकस करता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि वो जो है ना एक स्टोरी मतलब कि स्टोरी के एक पर्सपेक्टिव को ज़्यादा दिखाने में जो है मतलब कि ज़्यादा वो करता है, मतलब कि ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है। और वो क्यों दिखाता है? क्योंकि उसको जो है पब्लिक सपोर्ट बनानी हो कभी, कि वो चाहता है कि भाई इस मतलब जो ये मुद्दा है, जो ये इशू है, ठीक है, इसमें ना ये वाला जो मतलब कि ये वाला जो पलड़ा है, इसकी तरफ हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ को हम बार बार दिखाएंगे, ठीक है। तो आपने कभी देखा हो कि न्यूज़ पर जो है ना, न्यूज़ चैनल पे एक ही चीज़ को रिपीटेड मोड में दिखा रहे हैं, उसी को घुमा फिरा के बोल रहा है, अब देख सकते हो आपकी ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, अब देख सकते हो लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो वैसा हुआ है वैसा हुआ है वैसा, मतलब एक ही चीज़ को बार बार 50,000 बार रिपीट करके बोल रहा है वो बंदा, ठीक है। वही चीज़ वहाँ पे लिखी आ रही है, वो ना नीचे जो है वो स्क्रॉल होती आ रही है, लेफ्ट टू राइट जाते जा रही है, सेम चीज़ जाती जा रही है, ठीक है, मतलब कि आधे घंटे मतलब वो यही चीज़ बकते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ वो बोलते नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपका माइंड को चेंज कर रहे हैं वो धीरे धीरे, समझ रहे हो, आपके माइंड को जो है ना कि जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो है मतलब मीडिया बहुत बार एजेंडा को सेट करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग एजेंडा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक साइड पे फोकस करोगे स्टोरी के, तो मतलब थोड़ी देर बाद में जो लोग हैं जो न्यूट्रल भी थे, ठीक है, या फिर जो उससे ऑपोजिट साइड में भी थे, वो भी आपकी साइड में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार अगर आप एक आदमी को बार बार वो चीज़ बोल रहे हो, बार बार वो चीज़ बोले जा रहे हो, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली जो है ना उस तरफ खिसक जाएगा, ठीक है, उस तरफ किसी का रेजिस्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। मतलब कुछ ही होंगे जो मतलब कि इतना उनमें आत्म वो होगा, आत्म क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, अंदर से स्ट्रेंथ होगी, इंटरनल स्ट्रेंथ, कि वो अपने आप को रेजिस्ट कर पाए। लेकिन कोई कोई साधारण आदमी जो है, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, आम आदमी, वो मतलब कि रेजिस्ट नहीं कर पाएगा ज़्यादातर, ठीक है। मतलब कि एक पीक होगा, एक लेवल होगा जिस टाइम पर जो है वो मतलब कि उसका माइंड खिसक जाएगा उस साइड में, ठीक है, जहाँ पर आप उसके माइंड को फोकस करवाना चाहते हो। तो इसको बोलते हैं सेटिंग एजेंडा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो स्टोरी कौन कौन सी दिखाए, ठीक है, हमें, और कौन सी साइड पे उस स्टोरी का जो कौन सी साइड है उस पर वो फोकस करे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करती है चीज़। अगर वो एक पलड़ा दिखाएगा, समझ रहे हो, तो मतलब कि वो एक एजेंडा सेट कर रहा है, उसी तरफ जो है ज़्यादातर लोग जो है सोचने लग जाएंगे कि हाँ ये चीज़ ठीक होगी, क्योंकि मीडिया दिखा रही है तो ये चीज़ ना मतलब कि सही होगी। मीडिया बता रही है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो आप समझ लोगे कि हाँ यार ऐसा ही हुआ होगा, हाँ यार वैसा ही हुआ होगा, ठीक है। आप फैक्ट नहीं देखोगे, आप इसे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना उसको चेक नहीं करोगे कि कहाँ से बोल रहा है ये, इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही भी है, क्या मतलब कि ये रियलिटी मतलब सच बोल भी रहा है ये जो बंदा बोल रहा है, तो हम ये चेक नहीं करेंगे। समझ रहे हो, आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली खिसक जाएगा उस साइड में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो स्टोरी है उसकी कौन सी साइड दिखाई जा रही है, उसकी कौन सी साइड पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, और क्या वो रियली जो है वो न्यूज़ वर्दी है, ठीक है, कि मतलब जो वो साइड मतलब जो स्टोरी दिखाई जा रही है क्या वो रियलिटी में ही मतलब कि वो न्यूज़ वर्दी है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि जैसे एग्जांपल अगर ले हम, तो एनुअल फंक्शन जैसे आपके स्कूल में हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि आप ये समझ जाना कि जो न्यूज़ में जो है वो चीज़ नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि एनुअल फंक्शन ही तो है आपके स्कूल में। यार कितने स्कूल हैं, उनमें सब में एनुअल फंक्शन होता है, कोई मतलब कि कभी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो मतलब कि होते रहते हैं फंक्शन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा जो जो लोग हैं वो उसको देखेंगे ही नहीं, ठीक है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या उनको लेना देना है भैया आपके स्कूल से, क्या उनको लेना देना है एनुअल फंक्शन से। लेकिन अगर कोई फेमस एक्टर वहाँ पर आ रहा है चीफ गेस्ट बन के, तब मीडिया जो है इंटरेस्टेड हो जाएगी, वो भाई अब तो वो एक्टर आ रहा है या वो एक्ट्रेस आ रही है, इसको कवर करना पड़ेगा, और उस एक्ट्रेस या एक्टर को देखने के लिए जो है और लोग देखेंगे उस न्यूज़ को, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि आपका जो एनुअल फंक्शन था स्कूल का, वो जो जब जिस पॉइंट पर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, उससे वो कितना इंटरेस्टेड बन गया अब सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, कि कोई एक्टर या एक्ट्रेस वहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और मीडिया जो है उसको फिर ज़रूर कवर करेगी, एक मतलब एक मीडिया हाउस नहीं, कई सारे मीडिया हाउस वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ पे जो है ना, मतलब कि जब मीडिया फोकस करता है तो मीडिया हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी फीलिंग्स, हमारी एक्शंस, हमारी भावनाओं को, ठीक है,
जो है वो बदल देता है बिल्कुल, ठीक है। और इन इश्यूज़ के ऊपर जो है हमारी अटेंशन लेके आता है, मतलब ठीक है। मीडिया जो है अगर कोई चीज़ नहीं दिखा रहा तो ये मत समझो कि वो चीज़ है नहीं। अब गरीबी नहीं दिखा रहा अगर मीडिया भारत में, तो इसका मतलब ये मत समझो कि गरीबी है नहीं, ठीक है। वो बस यही दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कौन से कपड़े पहन रखे थे, ठीक है, या बॉलीवुड एक्टर जो है मतलब कि उसके कितने पैक एब्स हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर दिखाएगी मीडिया, लेकिन ये नहीं दिखाएगी कि कौन से जो गरीब लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में रह के भूखमरी से मर रहे हैं, ठीक है। किसके पास पीने के लिए पानी नहीं है साफ, किसके पास जो है 2 वक्त की रोटी नहीं है, कौन आदमी मजदूरी कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ नहीं दिखाएंगे मीडिया वाले, समझ रहे हो, क्योंकि इससे भाई उनको जो है पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। इस चीज़ में जो है लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। उनको चाहिए कि एक्टर या एक्ट्रेस को देखना है, ठीक है, कि बॉलीवुड लाइफ में क्या चल रहा है, ग्लैमर लाइफ में क्या चल रहा है, समझ रहे हो। तो मीडिया जो है उन्हीं चीज़ को कवर करता है ज़्यादातर। तो उसकी जो इतनी इन्फ्लुएंस है, तगड़ी इन्फ्लुएंस है, इसीलिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, शेप करता है हमारे थॉट्स को, और इसीलिए बोलते हैं कि मीडिया जो है एजेंडा को सेट करता है। कहने का मतलब ये कि बोलते हैं ना, मीडिया सेट्स द एजेंडा, मतलब मीडिया ही डिसाइड करता है भाई कि जो मुद्दा है वो क्या है, समझ रहे हो आप। मीडिया डिसाइड करता है, मतलब मीडिया जो है एक टॉपिक को पूरा मतलब कि 360 डिग्री जो है ना घुमा देता है, मतलब ठीक है। बात कुछ होगी लेकिन वो इस प्रकार से जो है उसको दिखाएंगे कि टॉपिक कुछ था, बात कुछ होनी थी, लेकिन कुछ और रही है, ठीक है। बात घूम फिर के और कहीं पर आ गई है, ठीक है। जो रियलिटी में जो टॉपिक है ही नहीं, जो मुद्दा है ही नहीं, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और जो सच में बड़ा मुद्दा था वो बिल्कुल दब गया है, ठीक है, वो हट गया है साइड। तो ऐसे जो है मीडिया बेसिकली क्या करती है कि एजेंडा को सेट करती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम रिसेंटली बात करें तो मीडिया जो है मतलब मीडिया ने यहाँ पर अगर देखो आप, ये फोटो जो दिख रही है आपको, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्ड ट्रूथ, ठीक है। तो मीडिया ने हमारे यहाँ पे अटेंशन जो है मतलब कि ड्रॉ करी है कि जो ये कोल्ड ड्रिंक है इनमें पेस्टिसाइड होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो उन्होंने जो है रिपोर्ट को पब्लिश करा है और वो बताते हैं कि जो ये पेस्टिसाइड हैं बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक है, और जो ये रेगुलर मॉनिटर नहीं होते हैं, इनको रेगुलर मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि जो ये कोका कोला होती हैं, ठीक है, मतलब कि ये इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच करती भी हैं या नहीं करती है। तो इसीलिए जो है मतलब कि गवर्नमेंट की रेजिस्टेंस के बावजूद भी, ठीक है, उन्होंने मतलब कि बहुत साहस दिखाया, और जो ये क्या बोलते हैं कोका कोला जो है इन पे मतलब कि रिपोर्ट लेके आए वो, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इस स्टोरी को कवर करने में मीडिया ने पॉजिटिवली हमारा हेल्प किया है, ठीक है, कि मतलब हमारी जो इफेक्ट हो रही है लाइफ, ठीक है, ये मतलब कि रोज़ की जो कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है जो छोटे बच्चे पीते हैं ज़्यादातर, जो मतलब कैसे हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इस वजह से उन्होंने पॉजिटिवली इफेक्ट किया है, पॉजिटिवली मतलब कि इन्फ्लुएंस किया है मीडिया ने हमारी लाइफ को, हमें इन्फॉर्मेशन देकर, ठीक है, हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाकर। तो मतलब ना कि अलग अलग प्रकार से जो है मीडिया मतलब कि रोल को निभाता है। कभी जो है वो मतलब कि एक साइड दिखाता है स्टोरी की, लेकिन कभी जो है वो सही रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, ठीक है, मतलब कि अनबाइस्ड रिपोर्ट भी जो है कई बार आपको मिल जाती है, ठीक है। मतलब मैं वही कह रहा था कि आप पूरा 100% ये नहीं कह सकते कि मीडिया हमेशा ही मतलब कि जो है ना 100% हमेशा गलत चीज़ दिखाता है। कई जगह पर जो है वो ट्रूथ भी दिखाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको यही मिलेगा कि स्टोरी जो है वो घुमा रखी होती है, ठीक है। अब जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे मीडिया ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे फोकस मतलब कि नहीं कर पाया, ठीक है, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि पीने का पानी, ठीक है। अब पीने का पानी जो है बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि पीने का पानी जो है कोई ये नहीं दिखाया कि गरीब जो लोग हैं वो मर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं मतलब कि वो उनको साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा, तो इसीलिए जो उनको बीमारियाँ हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो मतलब यही है मेरा कहने का कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, ये आपको मीडिया में ज़्यादातर जो है नहीं मिलेंगी। आपको ये ज़रूर मिलेगा कि यहाँ पर जो फैशन शो हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है, कौन सी एक्ट्रेस आई है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी जो एक्ट्रेस है वो शो स्टॉपर थी, समझ रहे हो, किसका ये शो है। तो मतलब कहने का ये मतलब है मेरा कि वहीं पर, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे ये ले रखा है कि जो ये शो हो रहा है, तो ये जैसे कि बॉम्बे में हो रहा है, ये एग्जाम्पल ले रखा है कि फैशन वीक जो है ये बॉम्बे में हो रहा है। तो ये यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो शो है यहाँ पे ऐसी एक्ट्रेस आई हैं, ये जो डिज़ाइंस हैं ये देखने को मिले हैं, समझ रहे हो। तो मतलब कि अमीर लोगों के बारे में दिखाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वहीं पर उसी सेम हफ्ते में जो है वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, ठीक है, स्लम एरिया में जो है मतलब कि जो कच्चे मकान थे जो है उनको मतलब कि गिरा दिया गया है, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करी गई, समझ रहे हो आप। उसी हफ्ते की बात है, उसी जगह की बात है, लेकिन वो चीज़ एक मतलब कि उसका छोटा सा भी जो है ना जगह पे मतलब वो दिखाई नहीं गई न्यूज़पेपर के अंदर। लेकिन ये जो चीज़ है, ठीक है, फैशन शो वाली है, ये मतलब कि भर भर के जो है बड़ी फोटो आई है इसकी। तो आप समझ सकते हो कि कैसे जो है मीडिया हमें क्या चीज़ दिखाता है और वो कितनी जो है मतलब कि ट्रुथ होती है, समझ रहे हो उसमें कि कितना जो है उसमें रियलिटी होती है,
वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, हम जो है डेमोक्रेसी के सिटीजन हैं, ठीक है, इस देश के जो है हम नागरिक हैं, रिस्पॉन्सिबल नागरिक के नाते जो है हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मीडिया जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा हमें जो है इश्यूज़ पता चलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है और वो क्या नहीं कर रही है, देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि मीडिया का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और हमें ये बात पता होनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, ऑफ दिस नेशन, ऑफ दिस डेमोक्रेसी। अब मीडिया जो है वही डिसाइड करती है कि किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना है, तो इस तरह से जो है वो एजेंडा को सेट करती है। अब कई बार जो है गवर्नमेंट प्रिवेंट कर देती है मीडिया को पब्लिश करने से किसी स्टोरी पर, यानी मतलब कि सेंसरशिप लगा दी, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा भी था, ठीक है। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट का भी जो है कई बार दबाव पड़ जाता है मीडिया पे, लेकिन अगर दबाव नहीं भी पड़ता है तो भी मीडिया के जो है बिजनेस हाउसेज के साथ में लिंक होते हैं, तो आपको जो है बैलेंस स्टोरी देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि आजकल की बात करें, आप आज के ज़माने की जैसे बात करें, तो मीडिया का जो है बहुत क्लोज रिलेशन है बिजनेस हाउसेज के साथ में, ठीक है। तो यही यहाँ पर बता रखा है कि उनका जो मतलब बैलेंस रिपोर्ट है वो आपको मुश्किल ही देखने को मिलेगी, ठीक है। सो हमें जो है ये पता होना चाहिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही मिले, मतलब कि हमें जो है सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है न्यूज़पेपर्स के द्वारा, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट्स के द्वारा। तो ये इस बात का जो है मतलब कि हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो वन साइडेड है, ठीक है, अगर वो बस एक पलड़ा दिखाया जा रहा है, समझ रहे हो, एक पलड़े की चीज़ बस बताई जा रही है, दूसरे की तो बताई नहीं जा रही है, तो वो हमें जो है कैसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, कैसे हमारे एक्शंस और हमारी इमोशंस को मॉडिफाई कर देती है, ये मतलब कि आपको ना इमेजिन करना भी डिफिकल्ट होगा, समझ रहे हो। तो ये है कि इसीलिए, ठीक है, हमें जो है एनालाइज करना ज़रूरी है न्यूज़ को, हमें ये सवाल पूछने ज़रूरी हैं अपने आप से कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो मैं इस रिपोर्ट से देख रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, ठीक है, क्या ये इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें सारी प्रोवाइड करी गई है या नहीं करी गई है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन है इस रिपोर्ट में या नहीं है, समझ रहे हो, किसके पर्सपेक्टिव से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल लिखा गया है और किसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पर छोड़ दिया गया है। ये सारे सवाल हमें खुद से पूछने ज़रूरी हैं। जब तक हम ये नहीं पूछेंगे खुद से, तब तक बस ये समझ लो आप कि जो है हाँ, ये मीडिया अपना रोल प्ले करता रहेगा, हमारे थॉट्स को मॉडिफाई करता रहेगा और हम उसके बेसिस पे जो है एक्शन लेते रहेंगे, जो कि सही नहीं है, समझ रहे हो सकता है कि जो पलड़ा आप ले रहे हो, जिसको आप सहमति दे रहे हो, वो गलत हो, आप गलत साइड पकड़ रहे हो क्योंकि मीडिया ने आपको गलत साइड दिखाई है, समझ रहे हो आप। तो ये बात जो है आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो मिल रही है वो मतलब कि एब्सोल्युटली करेक्ट हो। अब सोशल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो जैसे सोशल एडवर्टीजमेंट है, कई बार जो है आपको ऐसा एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, अलर्टनेस इज़ द की टू सेफ्टी, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेसिकली ये नॉर्दर्न रेलवेज जो है उसने क्या बोलते हैं ये न्यूज़ छपाई है, यानी पैम्पलेट जो बोल लो उसको आप, या न्यूज़पेपर में बोल लो, कि जैसे सोशल एडवर्टीजमेंट जो है वो भी एक माध्यम होता है, ठीक है, क्या अपने मैसेज को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो सोशल एडवर्टीजमेंट के थ्रू ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट अपने मैसेज को पहुंचाती है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान मान लो आप, ठीक है, मोदी जी बात करते हैं ना कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, देश को साफ करना है और ऐसे जो है मतलब कि स्वच्छ रहना है, साफ रहना है, अपने एनवायरनमेंट को जो है नीट एंड क्लीन रखना है। तो वो बेसिकली कैसे बताती है गवर्नमेंट, वो बताती है सोशल एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, बड़े बड़े बैनर हैं, पोस्टर हैं, समझ रहे हो, अखबार में है, पैम्पलेट वगैरह मतलब कि रिलीज़ कर दी है, अखबार में आ रही है, मैगजीन में आ रही हैं कई बार फोटोज़ वगैरह। तो मतलब कहने का ये कि सोशल एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है जो गवर्नमेंट मतलब कि निकलवाती है, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं सोसाइटी को, ठीक है। यानी सोशल एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है कि लोगों के लिए एडवर्टाइजिंग, ठीक है, मतलब कि सोसाइटी के लिए एडवर्टाइजिंग। तो ये जो मतलब कि एडवर्टीजमेंट दिख रही है आपको, ठीक है, ये सोशल एडवर्टीजमेंट है किसके रिगार्डिंग, ये एक मतलब कि रेलवे, उसके जो ये रेलवे का वो होता है ना, फाटक जो होता है, फाटक बोलते हैं इसको हिंदी में तो इसे, ठीक है, तो रेलवे क्रॉसिंग जो होती है, तो यहाँ पर जो है कि लोग यहाँ नीचे से बाइक निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब कि अपनी एक्टिवा को टेढ़ा करके निकाल लिया कि हाँ भाई ट्रेन तो आएगी अब 1 घंटे में, अभी निकाल लेता हूँ। ये बहुत रिस्की होता है काम, और इसी के लिए जो है यहाँ पे ये चीज़ मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो है निकलवाई गई है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, नॉर्दर्न रेलवेज़ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली हमने पढ़ ली हैं एडवर्टीजमेंट के बारे में, और ये थोड़ा सा एक जो है बॉक्स रह गया लोकल मीडिया के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि मीडिया जो है, ठीक है, इट विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग स्मॉल इशूज़ दैट इन्वॉल्व ऑर्डिनरी पीपल। वही मैंने बताया कि जो नॉर्मल लाइफ है, डेली लाइफ जो है लोगों की, गरीब लोगों की, ठीक है, आम आदमी की, वो बेसिकली मीडिया इंटरेस्टेड नहीं होगा कवर करने में, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोकल ग्रुप हैं जो आगे आए हैं, ठीक है, अपना मीडिया उन्होंने शुरू करा है, मतलब जो है उन्होंने अपना काम शुरू करा है, और जो है वो
आम लोगों की ज़िंदगी को जो है मतलब कि आगे लाते हैं, लैम्प लाइट में लाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी रेडियो यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, फार्मर्स को बताने के लिए कि जो प्राइसेस हैं क्रॉप्स के, ठीक है, वो क्या हैं, और उन्हें एडवाइस करते हैं कि कौन कौन से सीड या फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। समझ रहे हो, मतलब कैसे जो है लोग कम्युनिटी रेडियो का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो है मतलब कि फ़ायदा देने के लिए जो है उसका इस्तेमाल करा जा रहा है कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों की भलाई हो। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। ठीक है, कैसे अपने वीडियो कैमरा यूज़ करके जो है मतलब कि रियल लाइफ कंडीशन दिखाते हैं, वो कि बहुत जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनको मतलब कि रोज़ी रोटी मुश्किल से कमा पाते हैं, तो उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अपना एक छोटा सा उनका कैमरा जो है, फ़ोन का कैमरा मान लो, या कुछ छोटा मोटा खरीद लिया उन्होंने इक्विपमेंट, ठीक है, और उससे जो है मतलब कि वो इनके जीवन को, गरीब लोगों के जीवन को जो है दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है मतलब, ठीक है, और कई बार जो है आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको कई बार ये वीडियो कैमरास दिए भी गए हैं। एट टाइम्स हैव इवन गिवन द पुअर दीज वीडियो कैमरास टू मेक फिल्म ऑन देयर ओन लाइफ। मतलब कहने का ये कि गरीब लोगों को भी जो है कई बार उन्होंने कैमरा दिया है कुछ लोगों ने कि भाई आप जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में जो है अपना वीडियो बनाओ पूरा, कि आप जो है कैसे जीते हो, आपकी जो ज़िंदगी है वो कैसी है। ठीक है, ताकि लोगों तक जो है आपकी ये बात पहुँचे। समझ रहे हो, तो मतलब कहने का ये है कि लोकल मीडिया जो है वो बहुत ही मतलब कि अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, जब जो मेन मीडिया है वो रोल प्ले नहीं कर पाता सही से। ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो ये जो अखबार है खबर लहरिया, ठीक है, तो ये फोर्टनाइटली मतलब कि यानी कि जो है 2 हफ्ते में, ठीक है, 2 हफ्ते में एक बार, आई थिंक फोर्टनाइटली उसी को बोलते हैं कि 2 हफ्ते में एक बार जो है वो मतलब कि रन होता है। किसके द्वारा, 8 दलित वुमेन हैं, यानी 8 दलित औरतें हैं, ठीक है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की यूपी में। तो वो जो है इस खबर मतलब कि इस अखबार को रन करती हैं, जिसका नाम है खबर लहरिया। ठीक है, तो ये फोर्टनाइटली अखबार है, यानी 2 हफ्ते में जो है एक बार आता है। लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है, बुंदेली जो लैंग्वेज है, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो बुंदेली लैंग्वेज जो है, ठीक है, जो बुंदेलखंड जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे बुंदेली लैंग्वेज बोली जाती है। तो वहाँ पे जो है ये 8 पेज का अखबार, ठीक है, 8 पेज न्यूज़पेपर जो है वो बताता है कि दलित लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, और जो वायलेंस है विमेन के अगेंस्ट में, और जो पॉलिटिकल करप्शन है उसको ऊपर लेके आता है, उसको जो है मतलब कि दर्शाता है, उसको जो है ज़्यादातर लोगों तक जो है उस चीज़ को पहुँचाता है, जो मीडिया, जो मेन मीडिया जो है ये चीज़ जब नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मेन मीडिया इस चीज़ को नहीं कर पाता क्योंकि मेन मीडिया जो है उसका तो बिजनेस हाउसेज से कॉन्टैक्ट है, उसके तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट होंगे उनके, तो समझ रहे हो, कुछ मीडिया हाउसेज के। तो कहने का मतलब ये कि वो तो इन खबरों को नहीं पहुंचा पाएंगे, करप्शन की खबरों को। तो ये क्या है कि ये जो न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, ये इन बातों को ऊपर लेके आता है। ठीक है, और दलित लोगों के इश्यूज़ को, और जो वायलेंस होता है विमेन के अगेंस्ट में या पॉलिटिकल करप्शन है उसके रिगार्डिंग जो है न्यूज़ छापता है। ठीक है, तो ये जो अखबार है ये फार्मर तक पहुंचाया जाता है, दुकान वाली खरीदते हैं, पंचायत के मेंबर, स्कूल टीचर, विमेन जो है वो बेसिकली जो है इस अखबार को खरीदते हैं। ठीक है, और वो ऐसे लोग हैं बेसिकली जिन्होंने पढ़ना लिखना जो है सीख लिया है। कहने का मतलब ये है कि इस अखबार के माध्यम से सीख लिया होगा या तो शायद, ठीक है, या फिर जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है इस अखबार को पढ़ने के लिए जो है सीख लिया होगा पढ़ना और लिखना। तो कहने का मतलब ये कि कितना अच्छा इनिशिएटिव है ये खबर लहरिया का, इसको आप जो है अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, अपने एग्जाम में बता सकते हो। ठीक है, मतलब कि उसमें जो है लिख सकते हो, नोट मतलब कि नोट डाउन कर लेना इसको अपने नोट्स के अंदर, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, खबर लहरिया, ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पे खबर लहरिया, जो ये महिला पढ़ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, खबर लहरिया पढ़ रही हैं अखबार। तो ये मतलब कि लोकल लैंग्वेज में, बुंदेली लैंग्वेज में ये छापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने सारी बातें कर ली हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ जो है हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ टीवी चैनल 1000 से लेके 1 लाख मतलब कि पर 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, मतलब कि कितनी रेंज है आप देख सकते हो, कितना जो है मतलब कि रेट है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट को मतलब दिखाने का उन मतलब कि शोज़ के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं और जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वही ये काम कर सकते हैं, वही अपनी जो है एडवर्टीजमेंट को इतने महंगे दाम में दिखवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जॉन बेयर्ड, ठीक है, इनका यहाँ पे फ़ोटो दिखा रखी है, ये जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आई थिंक जो है इन्होंने टेलीविज़न का इन्वेंशन करा है। अब मैंने चीज़ को सर्च नहीं करा कि टेलीविज़न का इन्वेंशन किसने करा है, लेकिन आई थिंक इन्होंने ही किया है, जॉन बेयर्ड ने। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब चीज़ समझ आ गई होंगी, आपके एग्जाम में आ सकता है हु इन्वेंटेड टेलीविज़न। ठीक है, तो मतलब कि जॉन बेयर्ड जो है आपको
लिखना है, ठीक है। जॉन बियर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 99.99% तो मैं श्योर हूँ कि यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गूगल पे जो है सर्च कर लेना। तो ठीक है, यहाँ तक जो है हमने सारी बातें कर ली हैं, सब कुछ जो है हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब भी अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर पे, कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं वहीं पर आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई दे दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 को। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।